लक्ष्मण का परित्याग। दोस्तों, जो भी आत्मा धरती पर आती है वो अपना शरीर अवश्य छोड़ती है एक दिन। इस प्रकार लक्ष्मण ने भी अपना शरीर त्यागा था, तो कैसे उनकी मृत्यु हुई तो सारी कुछ इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। तो आप इस कहानी को एंड तक देखिए, और अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जब इस प्रकार राज्य करते हुए रघुनाथ जी को बहुत ही वर्ष व्यतीत हो गए, तब एक दिन काल तपस्वी के वेश में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं ऋषि अतिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुलावा भेजा। काल के उपस्थिति होने पर श्री राम ने उसे सकारात्मक पूर्व उत्थोचित आसन दिया और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनिवेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए और मैं आपको इसी शर्त पर उसका संदेश दे सकता हूँ कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका वध कर देंगे। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्यूटी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इस मुनि के जाने तक कोई यहाँ आ न पाए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलवाया है कि आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। जब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है, वैसे आप अब यहाँ रहना चाहते तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो गया है तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोगों को लेकर लौटूंगा। जब काल रामचंद्र जी से यह इस प्रकार वातावरण कर रहा था, उसी समय राजप्रसाद के द्वारा महर्षि दुर्वासा रामचंद्र से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलंब होने पर मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे तत्काल मेरे आंगन की सूचना दो, मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, मैं इस समय अत्यंत व्यस्त हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जो भी कार्य हो मैं पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना है तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तपतपा आया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी समय भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगा, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी का काल को विदा कर मैं ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्होंने देखकर दुर्वासा ऋषि से कहा, रघुनंदन, मेरे दीर्घ काल तथा उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निर्णय किया है। इसीलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार है तत्काल मंगाओ और श्रद्धा पूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उसे सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वे काल के दिए गए वचन का स्मरण कर भावी भारत वियोग की आशंका के अत्यंत दुखी हुए। अग्रज को दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है। आप दुखी न हो तो निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। लक्ष्मण की बात सुनकर वे और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने गुरु वरिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण व्यवस्था सुनाया। यह सुनकर वरिष्ठ
जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोगों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिष्ठा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उसके वध करने के समान होता है। गुरु वरिष्ठ की समाप्ति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण रस्सियों के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़कर प्राण वायु को रोक उन्होंने अपने प्राणों को विसर्जन कर दिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको समझ में आ चुका होगा कि लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई, लक्ष्मण ने अपना शरीर का परित्याग कैसे किया। धन्यवाद दोस्तों आपको इस कहानी को एंड तक देखने के लिए। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट।